नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या इंसान अब सच में चांद पर बसने जा रहा है? नासा ने मून बेस यानी चांद पर स्थायी इंसानी ठिकाना बनाने का बड़ा प्लान दुनिया के सामने रखा है और इसे सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं बल्कि अमेरिका चीन के बीच नई स्पेस रेस माना जा रहा है। दावा है आने वाले वर्षों में चांद पर इंसान लंबे समय तक रह सकेगा, वहां बिजली बनेगी, रोबोट काम करेंगे और पानी तक निकाला जाएगा। लेकिन सवाल ये भी, क्या ये सपना हकीकत बन पाएगा या अरबों डॉलर का एक और मिशन अधूरा साबित होगा? एक रिपोर्ट। एक समय था जब इंसान सिर्फ चांद तक पहुंचने का सपना देखता था, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां चांद पर स्थायी ठिकाना बसाने की तैयारी में जुट चुकी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मून बेस यानी चांद पर इंसानों के रहने लायक बेस बनाने का बड़ा रोड मैप पेश किया है। ये मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद सिर्फ दोबारा चांद पर पहुँचना नहीं बल्कि वहाँ लंबे समय तक इंसानी मौजूदगी कायम करना है। नासा आने वाले वर्षों में चांद को भविष्य के स्पेस मिशनों का मुख्य केंद्र बनाना चाहता है। नासा के मुताबिक ये बेस चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके में बनाया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस इलाके में जमी हुई बर्फ मौजूद हो सकती है। अगर ये बर्फ इस्तेमाल लायक साबित हुई तो उससे पीने का पानी, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि रॉकेट के लिए ईंधन भी तैयार किया जा सकता है। यही वजह है कि चांद का साउथ पोल अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्पेस क्षेत्रों में गिना जा रहा है। नासा ने इस पूरे मिशन को कई चरणों में बांटा है। पहले चरण में रोबोटिक मिशन भेजे जाएंगे, जिनमें रोवर, ड्रोन और स्वचालित लैंडर चांद की सतह पर सर्वे करेंगे। इन मिशनों का काम होगा ये पता लगाना कि इंसानों के रहने के लिए कौन सी जगह सबसे सुरक्षित और उपयोगी हो सकती है। दूसरे चरण में चांद पर छोटे छोटे रहने योग्य ढांचे तैयार किए जाएंगे। संचार प्रणाली और ऊर्जा ढांचा भी विकसित किया जाएगा ताकि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय तक वहां रुककर काम कर सके। इसके बाद तीसरे चरण का लक्ष्य होगा स्थायी मानव उपस्थिति, यानी चांद पर लगातार इंसानों की मौजूदगी कायम करना। नासा चाहता है कि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री महीनों तक चांद पर रहकर अनुसंधान कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मून बेस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च किए जा सकते हैं। इस मिशन में सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि कई निजी अंतरिक्ष कंपनियां भी शामिल हैं। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन समेत कई कंपनियां चंद लैंडर्स और चांद से जुड़ी तकनीकी पर काम कर रही है। नासा का मानना है कि सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों की साझेदारी से ये मिशन तेजी से आगे बढ़ सकेगा। नासा का कहना है कि मून बेस सिर्फ चांद तक सीमित योजना नहीं है बल्कि ये मंगल मिशन यानी मंगल ग्रह पर इंसान भेजने की तैयारी का भी हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसान चांद जैसे कठिन और खतरनाक माहौल में लंबे समय तक रहना सीख गया तो भविष्य में मंगल ग्रह तक पहुंचना आसान हो सकता है, यानी चांद को इंसानों के लिए एक अंतरिक्ष प्रशिक्षण मैदान की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ही नहीं, रूस और चीन भी स्पेस रेस में शामिल। इस पूरे मिशन के पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि वैश्विक ताकत की लड़ाई भी दिखाई दे रही है। दरअसल चीन भी चांद पर अपना बेस बनाने की तैयारी में जुटा है। चीन और रूस मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन यानी ILRS प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। चीन का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजा जाए और वहाँ स्थायी रिसर्च स्टेशन बनाया जाए। यही वजह है कि अब दुनिया इसे नई मून रेस कह रही है, ठीक वैसे ही जैसे कभी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस हुआ करती थी। हालांकि मून बेस बनाना आसान नहीं होगा। चांद पर सांस लेने लायक हवा नहीं है, वहाँ रेडिएशन बेहद खतरनाक स्तर पर मौजूद है और तापमान कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसके अलावा खाने पीने का सामान पहुँचाना, निर्माण सामग्री ले जाना और इंसानों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की स्पेस इकोनॉमी में वही देश सबसे ताकतवर होगा जिसकी चांद पर सबसे मजबूत मौजूदगी होगी। यानी अब लड़ाई सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रही बल्कि अंतरिक्ष में भी सुपर पावर बनने की होड़ शुरू हो चुकी है। चांद जो कभी सिर्फ रात की खूबसूरती माना जाता था, अब वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन पहले चांद पर बेस बनाएगा, सवाल ये है कि क्या इंसान सच में पृथ्वी के बाहर अपनी दूसरी दुनिया बसाने के करीब पहुंच चुका है।